ओके ओके सो टुडेज टॉपिक इज कंट्रोल सिस्टम। और कंट्रोल सिस्टम में आज हम पढ़ेंगे अबाउट द ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन, नाउ व्हाट इज ट्रांसफर फंक्शन? ट्रांसफर फंक्शन बहुत बार कंट्रोल सिस्टम के सिलेबस में आता है। लाइक पर्टिकुलर सर्किट दिया हुआ है, उसका ट्रांसफर फंक्शन निकालो, या ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है उसकी एफिशिएंसी निकालो। सो व्हाट इज अ ट्रांसफर फंक्शन? उसके पहले एक और कंसेप्ट हम लोग ने पढ़ा हुआ रहेगा, दैट इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मीनिंग क्या होता है? एफिशिएंसी इज वी से आउटपुट अपॉन इनपुट। जैसे कोई भी मशीन हुई, उसकी एफिशिएंसी हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है, तो हम क्या करते हैं, उसका आउटपुट अपॉन इनपुट लेते हैं कि वो कितना आउटपुट दे रहा है इन हाउ मच इनपुट। मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होती है? 100% होती है। एक पर्टिकुलर सिस्टम की हम कहते हैं कि उसकी 100% एफिशिएंसी है। लेकिन वही चीज़ अब हमें कंट्रोल सिस्टम में ट्रांसफर फंक्शन में माना जाता है, लेकिन ट्रांसफर फंक्शन में भी आउटपुट अपॉन इनपुट करते हैं। ओनली डिफरेंस इज वहाँ पे हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज़ करते हैं। ओके, सो ट्रांसफर फंक्शन इज आउटपुट इन लैप्लास ट्रांसफॉर्म और लैप्लास फॉर्म एंड इनपुट इन लैप्लास फॉर्म। सो ये है हमारा आउटपुट इन लैप्लास ट्रांसफॉर्म अपॉन इनपुट इन लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अब जैसे कि एक सर्किट ले लेते हैं हम फॉर एन एग्जांपल, और हमें उसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। ओके, सो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं इसके ऊपर। इफ यू नो हाउ टू रिमूव केवीएल, किसी भी सर्किट का अगर इक्वेशंस निकालने आता है तो फिर ये बहुत ही इजी हो जाएगा। जैसे वी आई ऑफ टी निकाला हमने यहाँ पे, और ये हमने यहाँ पे लिया, उसका आउटपुट ले रहे हैं अक्रॉस द कैपेसिटर। तो इसको नाम दे देते हैं, जैसे कि ये हुआ रेजिस्टर, ये हुआ इंडक्टर और ये हुआ हमारा कैपेसिटर। एंड यहाँ पे करंट का फ्लो भी सपोज दिया हुआ है। बहुत सारे सर्किट में करंट फ्लो दे विल स्पेसिफाई एंड दे हैव आस्क्ड अस कि इसका ट्रांसफर फंक्शन, वी नीड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्किट। ठीक, सो वी विल जस्ट गो। पहले तो ट्रांसफर फंक्शन निकालने से पहले हमें पहले केवीएल निकालना है। नाउ केवीएल कैसे करते हैं? केवीएल जैसे कि हम लोग यहाँ से वी आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन, हमारा करंट इस डायरेक्शन में है, इस हिसाब से इस सर्किट में घूमेगा। तो हम पहले निकालते, ये पहले आएगा हमारा केवीएल टू द लूप। तो केवीएल क्या होता है? वी आई ऑफ टी पहला वाला इज इक्वल्स टू आर इंटू आई टी, जैसे हम नॉर्मली निकालते हैं। V इज इक्वल्स टू आई आर फॉर रेजिस्टर होता है, फिर इंडक्टर के लिए हो जाता है L डी आई बाई डी टी, और कैपेसिटर के लिए हो जाता है 1 बाई C इंटीग्रेशन ऑफ आई टी डी टी, ये होता है। ठीक, तो उसी हिसाब से हमें यहाँ पे केवीएल अप्लाई करना है। तो केवीएल डाल रहे हैं हम टू द लूप। तो पहला हमारा रेजिस्टर आया, तो रेजिस्टर का इक्वेशन हो गया R इंटू आई टी। मैं आर आई को आई टू क्यों ले रही हूँ? बिकॉज सर्किट में हमारा जो करंट है वो टाइम डोमेन में है, तो यू हैव टू टेक यहाँ पे आई टी। सो ये हमारा आ गया R इंटू आई टी प्लस, अभी इंडक्टर है तो इंडक्टर के लिए इक्वेशन एज आई सेड L है और डी आई टी अपॉन डी टी। इन करंट का नाम है आई टी, इन टाइम डोमेन है इसलिए हम लोग आई टी ले रहे हैं। कैपेसिटर है, नेक्स्ट कैपेसिटर में जा रहा है करंट, तो कैपेसिटर के लिए क्या आ जाएगा? इट विल कम 1 अपॉन सी इंटीग्रेशन ऑफ आई टी डी टी। ये हो गया। अभी हमें चाहिए इसको लैप्लास फॉर्म में। ठीक है, तो हमारा इनपुट तो हमें मिल गया इक्वेशन, लेकिन हमें इसको लैप्लास फॉर्म में करना है। तो इसको क्या करेंगे? यू विल जस्ट डू टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के बाद यहाँ पे आ जाएगा, यहां से करते हैं, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिखने के बाद ये हो जाएगा वी आई ऑफ एस आई, आई टी हो जाएगा इन लैप्लास में, मतलब वोल्टेज हो जाएगा इन लैप्लास में। आर है, आई ऑफ टी का लैप्लास हो जाता है आई ऑफ एस प्लस एल डी आई बाई डी टी। नाउ डेरिवेटिव लैप्लास के अंदर होता है, अगर फॉर्मूला जो अगर लैप्लास का फॉर्मूला होता है वही हमें अप्लाई करना है। डी आई बाई डी टी इज एस इंटू आई ऑफ एस, और इंटीग्रेशन लैप्लास के अंदर s डिवाइड होता है। ओके, सो 1 अपॉन s और c जैसा था वैसा ही इंटू आई ऑफ एस।
तो अगर हम इसमें से I of S कॉमन ले लें तो हमें अंदर मिलेगा R प्लस L इंटू एस प्लस 1/SC। ये हमें आया इनपुट का इक्वेशन। वैसे ही हमें जाना है फॉर दी आउटपुट इक्वेशन, तो हम आउटपुट के लिए भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट के लिए करते हैं VOT। आउटपुट एक ही तरफ है, यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करेंगे आउटपुट इज अक्रॉस दी कैपेसिटर और वो पैरेलल में है। आउटपुट के इक्वेशंस में और कोई एलिमेंट नहीं आता, सो दैट इज ओनली द कैपेसिटर का इक्वेशन हम लिखेंगे। सो कैपेसिटर का जो आउटपुट का इक्वेशन है वोल्टेज के टर्म्स में, दैट वी नीड टू राइट। सो इट इज 1/C, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ I इंटू टी इंटू dt। ये हो गया हमारा आउटपुट। बट हमें इसको लैपलास के फॉर्म में करना है तो वापस इसे कन्वर्ट करना होगा। सो अगेन यू विल डू टेकिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म। VO हो जाएगा VO ऑफ S, जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन है वो, ओके। 1/C I ऑफ t है, वापस इंटीग्रेशन में आया लैपलास तो S डिवाइड होगा एंड ये हो जाएगा I ऑफ S। ये हो गया हमारा। तो हमें मिल गया यहाँ पे आउटपुट, यहाँ पे हमें मिल गया इनपुट का इक्वेशन। अब हम निकालेंगे ट्रांसफर फंक्शन। सो ट्रांसफर फंक्शन के लिए हमें इक्वेशन जो मिला था दैट इज ट्रांसफर फंक्शन का इक्वेशन इज आउटपुट अपॉन इनपुट इन लैपलास फॉर्म, मतलब S डोमेन में चाहिए। तो हमारा आउटपुट था 1/SC I ऑफ S, यहाँ पे इनपुट है R प्लस LS प्लस 1/SC I ऑफ S। ये होने के बाद इसको I ऑफ S कैंसिल कर देंगे। अब हम यहाँ पे नीचे का जो टर्म है उसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, बिकॉज ये 2 बार डिनोमिनेटर्स में फ्रैक्शन में है, तो इसको पहले LCM ले लो। तो LCM लेने के लिए व्हाट यू विल डू इज, हम ऊपर के टर्म को हाथ नहीं लगाते, SC वैसे के वैसे लिखा हुआ है। यहाँ पे R ऑफ S इसके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा RCS प्लस ये SC L ऑफ S के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा S² LC प्लस 1, इस हिसाब से अपॉन SC। ठीक, ये होने के बाद SC और SC गेट्स कैंसल्ड होने के बाद ये बच जाएगा 1/, अगर इसको अच्छे से लिखना है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, S² वाले टर्म को पहले लिखते हैं, फिर हम लिखेंगे S इंटू RC प्लस 1। दिस इज योर फाइनल इक्वेशन, दैट इज योर ट्रांसफर फंक्शन जो हमें निकालना था। तो इसी हिसाब से हर सर्किट का अगर निकालना है, किसी भी सर्किट का, so what you will be needing is you will be needing the output equation, the input equation, and then उसमें बस substitute करना है, okay।